हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सीधा पड़ गया तो ये है वो नया तरीका जिसका इस्तेमाल कर नक्सली फोर्स पर दूर से छिपकर वार कर रहे हैं। लाल लड़ाकों ने बीते दिनों इसी बीजीएल तकनीक का इस्तेमाल कर बस्तर में कई पुलिस कैंप को निशाना बनाया। सुकमा के किस्टाराम इलाके के पोकटपल्ली कैंप पर नक्सलियों ने 12 से 15 बीजीएल दागे। जवानों की मुस्तैदी और जवाबी कार्रवाई से इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह पिछले दिनों बीजापुर के धर्माराम कैंप पर नक्सलियों ने बीजीएल से हमला किया, जिसमें स्टोर रूम को नुकसान पहुंचा। गनीमत ये रही कि हमले में किसी भी जवान को कोई चोट नहीं आई। दरअसल नक्सली अब तीर बम के साथ साथ आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने लगे हैं। नक्सलियों ने साल 2009 से बीजीएल को लेकर प्रयोग शुरू कर दिए थे और अब बीते 2 महीने में 4 अलग अलग जगहों पर कैंप पर नक्सलियों ने इसी बीजीएल के जरिए हमला किया। चूँकि हमलों में इस्तेमाल ग्रेनेड छोटे थे, इसलिए कैंप में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर अगर सीधे तौर पर इसकी चपेट में जवान आ जाएं, तो नुकसान होना तय है। बीजीएल के अलावा नक्सलियों के पास फिलहाल भरमार बंदूकें, आईडी डेटोनेटर, AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर और LMG समेत कई आधुनिक हथियार भी हैं। आशंका है कि नक्सली पुलिस कैंप पर कोई बड़ा हमला प्लान कर सकते हैं। पुलिस कैंप पर बढ़ते हमलों को लेकर विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सरकार ने नक्सलियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को खारिज करता है और ये दावा करता है कि नक्सल मोर्चे पर डटकर मुकाबला किया जा रहा है। नक्सल गतिविधियों को रोकथाम करने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना नहीं बना पाई कि कुल मिलाकर के ये जो बोली और भाषा की बात करते हैं, नक्सली इनको लगातार गोली से जवाब दे रहे हैं, लेकिन नक्सली को जवाब देने में ये सरकार असफल साबित हुई है। वो तो साल में इस प्रकार से एक सप्ताह पखवाड़ा मनाते हैं वो लोग, और इस प्रकार इसमें कोई गतिविधि करते हैं तो आम जनता को भी मैं कहूँगा कि सचेत रहें और बहुत आवश्यक हो तभी उस क्षेत्र में आवागमन करें। और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, DRG है, वो मुस्तैद है और किसी प्रकार की घटना हो तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। साफ है कि नक्सली बस्तर में पुलिस कैंप्स पर अटैक कर फिर हरकत में है। हालांकि पुलिस जवान भी जवाबी कार्रवाई में जुटे हैं, लेकिन नक्सलियों की ये सक्रियता और हमले साथ ही पुराने हथियारों के अलावा नई तकनीक का इस्तेमाल चिंता बढ़ा सकता है। नक्सली पुलिस कैंप और कैंप के नजदीकी पुलिस पार्टियों को निशाना बनाने की जुर्रत कर रहे हैं। इसकी आड़ में वो पुलिस कैंप का विरोध करने वाले ग्रामीणों का समर्थन हासिल करने की चाल भी चल रहे हैं, जिस पर वक्त रहते लगाम कसना एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात और जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बेहद संजीदा, गंभीर है और लगातार बस्तर के विकास का रोड़ा रहा नक्सलवाद। प्रदेश भर में बल्कि देश भर में तब चर्चा में आया, सुर्खियों में रहा जब नक्सली गतिविधियों की वजह से कोई बड़ा नुकसान प्रदेश ने, देश ने झेला है। लेकिन बड़े नुकसान की आहट से पहले अलर्ट होकर, इस पर सावधान होकर इस पर कदम उठा लेना, इसी में समझदारी। और इसी विषय में आज हम अपने तमाम सहयोगियों के साथ में भी चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट के तौर पर RK विज साहब हैं, जिनका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। इसकी जड़ और इसमें उठाए गए तमाम कदमों को वो बहुत ही बारीकी से समझते हैं। हमारे साथ आज वे एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। विज साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में मेरे 2 सहयोगी हैं, राजेश मिश्रा जी जो कि रायपुर से जुड़े हैं और नरेश मिश्रा जी जुड़े हैं, संवाददाता हमारे सहयोगी जगदलपुर से। तो आज हम चर्चा करेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। सबसे पहले मैं कोई कमेंट लूं, नरेश के पास चलेंगे। नरेश, जिस तरह से हम खबरें दिखाते हैं, नक्सली नए पुराने हथियारों का इस्तेमाल करते रहें, लेकिन जिस बीजीएल और जिस टेक्निक के साथ में वो केवल कैंप या उसके पास अटैक कर रहे हैं, इसमें एक सोची समझी रणनीति नजर आती है और टारगेट भी साफ नजर आता है। कि जो सुरक्षित तरीके से कैंप बनाना शुरू किए गए थे गीदम में हमला होने के बाद, जब गीदम में 2003 में लूट हुई थी थाने की, तो उसके बाद से ये कोशिश थी कि कैंपों को पूरा सुरक्षित किया जाए। बावजूद इसके नक्सली लगातार 2010 तक कई कैंपों पर उन्होंने लूट के साथ साथ कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया
और इसके बाद कई थानों को भी नए तरीके से पुलिस ने तैयार किया और अब कैंपों को लूटना उतना आसान नहीं रह गया। और नक्सली यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से यदि कैंपों पर अटैक किया जाए तो फोर्स को पीछे होना पड़ेगा या वहाँ से हथियार भी काफ़ी बड़ी तादाद में नक्सलियों को मिल सकते हैं। तो दो बड़ी बात है, मोटी बात तो एक ये दिखाई देती है कि नक्सल हथियार और जो अन्य हथियार के लिए गोलियाँ और दूसरी चीज़ें हैं, इनकी उपलब्धता की कमी से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो ये जानते हैं कि ये जो नए कैंप खोले जा रहे हैं अलग अलग नक्सल प्रभावित इलाकों में, वो इनके लिए एक बड़ी चुनौती होंगी। और जब तक वो इसको अस्थिर करने के संसाधन नहीं जुटा लेते, उतना मजबूत नहीं होते, तब तक नक्सली लंबे समय तक मुकाबले में टिकेंगे नहीं। यही वजह है कि ये जो BGL नक्सली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काफ़ी समय से इसका तैयारी वो कर रहे थे, खुद ही इसे बनाते हैं और इसका इस्तेमाल वो कैंपों में कर रहे हैं। अभी ये बहुत कारगर और मारक नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इसकी एक्यूरेसी अब पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और यही वजह है कि अब कैंपों में एक साथ 15, 20, 30 ऐसे BGL दागे जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों के अंदर 3 कैंपों में इस तरह का ये हमला हुआ है, जहाँ पर BGL दागे गए हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। तो एक तरह से ये अभी तो ये समझिए कि एक तरह से प्रयोग का हिस्सा है, लेकिन भविष्य में कैंपों को असुरक्षित करके उनको निशाना या टारगेट बनाने की कोशिश नक्सली कर सकते हैं। और ये नक्सलियों की परेशानी भी है, क्योंकि वो एक बड़ा आंदोलन इस इलाके में चल रहा है, जो नए कैंप खोल रहे हैं उनका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में नक्सली अगर कैंप पर हमले करते हैं या जवानों को कैंप में निशाना बनाते हैं तो उन्हें ज़्यादा राजनीतिक समर्थन भी हासिल होगा, या एक तरह से वो जो विरोध करने वाले ग्रामीण है नक्सल मोर्चे पर, ऐसे लोग जो उनकी मांगों को जायज़ समझते हैं, तो उनको मजबूती नक्सली अपने इस हमलों के ज़रिए दे सकेंगे। तो एक तरह से राजनीतिक समर्थन भी उनको मिलेगा। चलिए, हमारे साथ में RK वैद साहब हैं और इनका, जैसा मैं बता रहा था, कि बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। सर, जिस तरीके से BGL के ऊपर 2009 से जो हमारे पास डेटा इन्फॉर्मेशन है, ये बताया जा रहा है कि लंबे समय से वो उस पर वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, और अब उन्होंने अटैक्स प्लान किए हैं 15-20 दिन में 3 जगह पर अटैक करना, वो भी कैंप या कैंप के बहुत नज़दीक। मतलब उनकी मंशा साफ है कि जो लोग कैंप का विरोध कर रहे हैं वो उनको अपने सपोर्ट में समझें या उनका सपोर्ट इनको मिल जाए, पहला। और दूसरा, ये नुकसान होता है तो दोहरी मार, एक डर का वातावरण वो तैयार करते हैं। गर्मियाँ वैसे भी उसमें एक्टिव हो जाते हैं। ये पूरी प्लानिंग, ये पूरी स्ट्रेटेजी, इसका तोड़ क्या समझ में आता है? देखिए, ये चाहे वो UBGL हो, जो पुलिस से कुछ लूटे हुए वेपन्स इनके पास हैं, ग्रेनेड्स हैं इनके पास, या BGL है जो उन्होंने लोकली कुछ कंस्ट्रक्ट किए हो, बनाए हो, मैन्युफैक्चर किए हो उन्होंने, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। समय समय पे आपने देखा होगा कि जो हमारे कैंप्स की है, पुलिस स्टेशन की है, जो पेरीमीटर सिक्योरिटी है वो लगातार बढ़ी है। चाहे वो कंसर्टीना वायर हो, चाहे हमारे मोर्चे हों, चाहे मोबाइल टावर्स हो। मोबाइल टावर्स देखिए, लगातार उनमें बढ़ोतरी हो रही है, उससे कम्युनिकेशन बेहतर होता है, इंटेलिजेंस बेहतर होता है। तो एक लंबे समय से नक्सली कभी भी कैंप पर अटैक नहीं कर पाए हैं। उनकी क्षमता नहीं है कि हमारे कैंप्स को रन ओवर वो कर सकें। जब भी कोई नया कैंप होता है वो अपना विरोध जताते हैं, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्रों में पुलिस आगे बढ़ रही है, हमारे बल संयुक्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हरासमेंट फायर हम इसको बोलते हैं कि जब भी कोई नया कैंप खुलता है तो वो उस पर फायर करके अपनी प्रेजेंस, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो जाहिर करते हैं। नक्सलियों में अब वो क्षमता नहीं है कि वो पुलिस का, सुरक्षा बलों का कोई भी कैंप जो है रन वो कर सकें। हमारी पैरामीटर सिक्योरिटी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है और वो लगातार बेहतर होती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। सर, अगर हम थोड़ा लोगों को समझाना चाहें, क्योंकि जब ये अटैक हो रहा है, BGL जिसको आप कह रहे हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन का एक नतीजा है, और ये तमाम लोग भी मानते हैं कि उनकी ताकत कमज़ोर पड़ी है, लेकिन ये BGL है क्या? थोड़ा आसान शब्दों में अगर हम लोगों को समझाना चाहें, जिससे वो लोकल स्तर पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक रिपोर्ट किया गया कि साहब इसमें जो मारक क्षमता कम रही इसके पीछे, क्योंकि वो बहुत हल्के, उसमें जो बम का इस्तेमाल कर रहे थे बहुत हल्का था, इस वजह से नुकसान कम हुआ। देखिए, मैं ऐसे समझाता हूँ, पुलिस जो यूज करती है अपने ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ ग्रेनेड को लॉन्च करती है, तो वो अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, UBGL हम कहते हैं, जो हथियार के बैरल के साथ अटैच करके उस पर लॉन्च करते हैं। तो नक्सलियों के पास कुछ तो इस प्रकार के लूटे हुए UBGL हैं, या कुछ जो अपने उन्होंने लोकली जो तैयार किए हैं वो डायरेक्ट ग्रेनेड लॉन्चर उनके पास कुछ हैं।
जिससे वो लॉन्च करते हैं। अर्थात वो कुछ दूरी पे 300-400 यार्ड जो है इसकी क्षमता है, दूरी है जिस पे ये इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रिसीजन है वो अच्छा नहीं है। दूसरा ये जो गिरने की जो दूरी है वो गिरने के बाद भी वो फटते नहीं है, अर्थात उनमें जो अभी जो प्रिसीजन है जो वेपन्स तैयार करने का वो नहीं है, और ना ही टेक्नोलॉजी वो उसको अर्जित कर सकते हैं। लंबे समय से उनका प्रयास है ये, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वो अर्जित नहीं कर सकते हैं। वो केवल 12 बोर और उन बंदूकों को ही रिपेयर कर सकते हैं जो लगभग ऑब्सोलीट हो चुके हैं अब। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इन बमों से इस प्रकार से BHGL जो हैं उनसे पुलिस को सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि ये इंजरी कर सकते हैं। अगर कुछ भी फटते हैं तो भी उससे नुकसान हो सकता है। उससे सतर्क रहने की जरूरत है। जो पेरीमीटर सिक्योरिटी है, कुछ दूरी तक जो डोमिनेशन है, पुलिस डोमिनेट करती है इलाके को चारों तरफ ऑपरेशन करके या डेली पेट्रोलिंग करके, वो अगर लगातार हमारी लगातार जारी रहेगी और हमारे जो मोर्चेज हैं उसमें जो हमारे इक्विपमेंट है जो दूर से हम देख लेते हैं, टेलीस्कोपिक जो हमारे पास इक्विपमेंट है उनका सही से उपयोग करता है, चाहे वो नाइट विजन हो या डे विजन वाले हो, तो मुझे नहीं लगता कि नक्सली इसके अंदर पुलिस के कैंप्स पर हमला करने में कभी भी सक्षम हो सकेंगे। चलिए, राजेश मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हैं रायपुर से। राजेश, जब इन घटनाओं का जिक्र छिड़ा तो इस पर पॉलिटिक्स इस पर भी दिखाई पड़ी। ये बार बार कहा गया कि साहब सरकार जो है इन सारी चीज़ों को घुटने टेकती नज़र आ रही है, पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही। सरकार की तरफ से कहा गया कि फोर्सेस बहुत बेहतर काम कर रही हैं और आपको या किसी भी व्यक्ति को डरने की ज़रूरत नहीं, और पलटवार विपक्ष पर किया कि जो पहले स्थितियां थी उनसे आज बहुत बेटर हैं, आज हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और इन सब के बीच में एक चिंता है कि कोई बड़ा अटैक ना हो, इसको लेकर पुलिस की अपनी एक तैयारी है, अपनी स्ट्रेटेजी है। इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि सही दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि निश्चित रूप से जब कोई नक्सली घटना होती है या नक्सली कोई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से उसको लेकर पॉलिटिक्स भी होती है। जो विपक्ष के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इस नक्सलियों को रोकने में, उनको कंट्रोल करने में सत्ता पक्ष के लोग कामयाब नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाते थे, कांग्रेसी नेता, और अब कांग्रेस में सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। मगर ये बात बिल्कुल सही है, जैसे विज साहब ने भी अभी बताया, काफी एक्सपीरियंस है और नक्सल ऑपरेशन के ADG भी रहे हैं, उनको काफी लंबा वो है और बहुत सारी घटनाओं में वो खुद जाकर फील्ड में उन्होंने पूरी सब जांच पड़ताल की है। उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पिछले कुछ सालों से नक्सली जो है फोर्स के साथ, पुलिस के साथ आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो इसी तरह की नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक दो लोगों के साथ जाकर कुछ ऐसा कुछ कर दे ताकि फोर्स को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। लैंड माइन्स विस्फोट भी जो कर रहे हैं वो भी वही करते हैं कि 2 आदमी जाता है, लैंड माइन्स पहले से बिछी होती है, तार लगाता है और फोर्स जिस रास्ते से जाती है उसमें उसको डैमेज करने की कोशिश करती है। अगर हम पिछले 4-5 सालों की घटना की बात करें तो ज्यादातर जो नक्सली वारदात हुई है वो लैंड माइन विस्फोट की वजह से हुई है। निश्चित रूप से हमारी फोर्स सक्षम हुई है, हमारे पुलिस सक्षम हुई है, पुलिस का नेटवर्क काफी मजबूत हुआ है, जो सूचना तंत्र वो काफी मजबूत हुआ है। तो नक्सली भी इसका तोड़ निकालने के लिए तरह तरह की बात करते हैं। UBGL जो नक्सलियों ने जो तैयार किया है वो निश्चित रूप से अभी तो उसकी मारक क्षमता कम है, मगर ये बात बिल्कुल हमको गंभीरता से लेना होगा कि नक्सलियों के पास एक ऐसा हथियार आ चुका है जो 500-600 मीटर दूर से भी वो कैंप में या फोर्स को निशाना लगाकर उस पर हमला कर सकते हैं। हालांकि उसकी मारक क्षमता कम है और ये मारक क्षमता को वो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि नक्सलियों के द्वारा ये नई टेक्निक का इस्तेमाल करना है या इस तरह का कोई प्रयोग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3-4 साल पहले हमने अपने चैनल में दिखाया था कि नक्सली जो जंगलों के नजदीक से जो हेलीकॉप्टर जाता है उसको किस तरह से निशाना बताया, उसका एक डेमो करके भी उन्होंने वो किया था। लैंड माइन्स को तो आप देख ही रहे हैं, लैंड माइन्स के किस तरह से विस्फोट कर रहे हैं। तो ये बात अभी भले अपने को लग रही है कि ये मारक क्षमता कम है, मगर बहुत गंभीर बात है और इस पर फोर्स को इसकी दिशा में भी यहाँ पर सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अभी गर्मी का समय चल रहा है पुलिस, और गर्मी के समय में विजिबिलिटी जो है बढ़ जाती है, तो फोर्स जो नक्सली भी है वो कभी बंद का आह्वान करते हैं, कभी अपना सप्ताह बनाते हैं और अपने जो ठिकाने हैं उसको बदलते हैं। और इसी तरह फोर्स जो है, पुलिस और फोर्स की सर्चिंग भी नक्सल प्रभावित इलाकों में बढ़ जाती है, उनकी सर्चिंग भी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि अभी मार्च के जो आंकड़े आए हैं उसमें यह पता चला है कि 57 जो है नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। करीब 27 नक्सलियों ने, मार्च की बात करें तो 27 नक्सलियों ने को करीब गिरफ्तारी हुई है। 5 हथियार, बीजापुर और दंतेवाड़ा और सुकमा की बात करें तो 5 हथियार जब्त हुए हैं और 20 से ज्यादा लैंड माइन्स जब्त किया गया। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और गर्मी के दिनों में नक्सलियों की सक्रियता भी बढ़ जाती है और पुलिस फोर्स का भी मूवमेंट जंगलों में बढ़ जाता है और इस दौरान ही, ये गर्मी के समय ही बड़ी वारदातें भी होती है। तो बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत यहाँ पर है पुलिस। जी
चलिए तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम चर्चा करेंगे तो जिस गर्मियों में नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता और ख़ास तौर पर पिछली बार जो एक्सपर्ट जुड़े थे नरेश से भी उस बारे में पूछेंगे कि उन्होंने कहा था कि कुछ जगहों के ऊपर जो इन कैंप्स को लेकर छोटी मोटी विरोध की चीज़ें होती है उसको हवा देने का काम नक्सली कर रहे हैं। इसे एड्रेस करने की आवश्यकता है। किसी बड़े हमले की आशंका इस बात को लेकर के थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं और जिस बीजीएल की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा अपने एक्सपर्ट और साथियों से की है। नरेश, एक बहुत छोटा सा कमेंट, जो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे तो एक्सपर्ट ने इसी मंच पर आकर कहा था कि कैंप्स को लेकर जो भी नेगेटिव माहौल वहां के विरोध के छोटे मोटे मोर्चों से होता है उसको एड्रेस करते हुए वक्त पर लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। और अब ये जो कैंप्स के ऊपर अटैक की घटना है, भले ही अभी बड़ा नुकसान नहीं है और एक गर्मियों में जो एक्टिविटी बढ़ जाने की बात है, केवल हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि कैंप्स खोलें या उनके प्रति जो माहौल है उस पर भी एड्रेस करने का वो काम शुरू हो पाया, जिसके बारे में पिछली बार एक्सपर्ट कह रहे थे कि उस नेगेटिव माहौल को तुरंत एड्रेस करके दूर करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। देखिए, नक्सल प्रभावित इलाकों की समस्या पुनीत ये है कि सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि उन गांवों में जाकर या उन ग्रामीणों को सीधे तौर पर समझा नहीं पाते। दूसरा ये माना जाता है कि नक्सलियों के दबाव में ये सारे लोग इस तरह का विरोध प्रदर्शन और कैंपों को हटाने की मांग करते हैं, क्योंकि कैंपों से सीधा नुकसान नक्सलियों का है। तो इस वजह से इसका कोई समाधान सीधे तौर पर नहीं होता और एड्रेस और एक तरह से लोगों को समझाइश का काम है वो आसान नहीं होता। केवल पुलिस के जिम्मे ही ये सब कुछ होता है और पुलिस को दोनों मोर्चे पर नक्सलियों के खिलाफ और इस तरह से जो राजनीतिक विरोध स्थानीय स्तर पर या ग्रामीणों का विरोध होता है उसका सामना करना पड़ता है। पर आप देखिए कि पिछले कुछ समय से कई बड़े कैंपों में जब नए कैंप खुले तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वहाँ पर विरोध हुआ, लेकिन गोलीबारी भी हुई सिलगेर में। तो लेकिन इसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें स्लो डाउन हुई हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सिलसिलेवार लगातार ग्रामीण अड़े हुए हैं और अब भी कैंपों का विरोध कर रहे हैं। तो देखने में ये आता है कि जब एक लंबे समय तक कैंप वहाँ स्थापित हो जाता है तो पुलिस धीरे धीरे विश्वास जीतने में कामयाब होती है और विरोध की बजाय जो गांव के लोग हैं वो पुलिस का सहयोग करना शुरू कर देते हैं और नक्सलियों से सुरक्षित महसूस करते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी सरकार की है। फिलहाल ये विरोध कई महीनों से चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पुलिस ये कोशिश कर रही है कि लोग समझेंगे और उन कैंपों के बाहर विरोध करना बंद कर देंगे। और कहीं ना कहीं नक्सलियों को इससे फ़ायदा है तो वो भी इसको हवा दे रहे हैं और यही वजह है कि उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है। तो आप ये मान सकते हैं पुनीत की पुलिस की जो दिशा है वो तो एकदम सही है और सालों से सही है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़ा परिवर्तन इस इलाके में दिखाई दे रहा है। बड़े और आक्रामक हमले नक्सलियों की तरफ से कम हुए हैं, उनकी ताकत कमज़ोर हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं नक्सली, लेकिन ये जो कैंप धीरे धीरे आगे खुलेंगे तो हो सकता है उससे कुछ राहत मिलेगी। विज साहब, जिस तरीके से कैंप्स की तादाद बढ़ाई जा रही है और लोगों के बीच में विश्वास बढ़ाने को लेकर के जितनी भी एक्टिविटी पुलिस फोर्स अपनी तरफ से करती है और सरकार के अपने प्रयास इस दिशा में होते हैं, इसके बावजूद क्या केवल हम इसे नक्सलियों की बौखलाहट कहकर या छोटे मोटे अटैक कहकर नज़रअंदाज कर सकते हैं? पहला। दूसरा, इस किस दिशा में आप पाते हैं, क्योंकि आपका दशकों का अनुभव है, किस दिशा में आप पाते हैं जब भी कभी हमें लगता है कि चीज़ें वो बहुत कमज़ोर पड़ के ख़त्म होने वाले हैं, कोई बड़ा अटैक और एक थोड़ा बड़ा नुकसान सबको सन्न करता है? देखिए, जो कैंप्स की स्थापना है उसको मैं 3 दृष्टियों से देखता हूं। पहला, ऐसे इलाके हैं जो मोबाइल वॉर जोन के हैं, जहां नक्सली थोड़ा सा फ्रीली घूम पाते हैं, वो इलाके जहां पर पुलिस की प्रेजेंस नहीं है, जहां पुलिस कैंप स्थापित करती है। ये वो इलाके हैं जहां पुलिस को पहला स्टेप पुलिस को लेना है, सुरक्षा बलों को लेना है, उसके बाद वहां पर विकास के काम होंगे। सीधे विकास के काम ऐसे इलाकों में नहीं किए जा सकते। तो ये सबसे दूर के इलाके हैं और वो हैं जहां पर सो कॉल्ड अभी नक्सलियों की प्रेजेंस है, उनका तो कुछ वर्चस्व वहां पर, उनका प्रभाव जो है उन इलाकों में भी बना हुआ है। तो ऐसे इलाकों में पुलिस के कैंप्स पहले एस्टेब्लिश होंगे और उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट के काम होंगे, चाहे वहां आंगनवाड़ी खोलने का। अभी आपने देखा होगा कि एकीकृत विकास केंद्र के रूप में केंद्र खोले जा रहे हैं, इन द सेंस कि वहां पर आंगनवाड़ी हो, वहां पीएससी हो, वहां पर पीडीएफ की शॉप हो, जो भी वहां आवश्यकताएं हैं गांव वालों की वो साथ में स्थापित करें और पुलिस उसका एक अंग हो केवल। तो ऐसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर
सरकार स्थापित कर रही है और ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये केवल सुरक्षा के कैंप नहीं है, ये जो भी कैंप्स हैं ये वहाँ की पब्लिक के लिए, वहाँ के गांव वासियों को जो भी सरकार की जो स्कीम्स है वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए, आपसी जो दूरी है उसको कम करने के लिए। अब क्योंकि ये आगे बढ़ रहे हैं और नक्सलियों को डेफिनेटली ये है हरासमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। नक्सली विरोध इसीलिए जितना ज्यादा विरोध करते हैं उतना ही उनको कष्ट होता है जब पुलिस अंदर, सुरक्षा बल अंदर को पहुंचते हैं, क्योंकि उनके इलाके जो हैं जहां वो स्वतंत्र रूप से आज घूम पा रहे हैं वहां पर उनका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वहां पर कम हो रहा है। तो ये वो इलाके जहां पर पुलिस को, सुरक्षा बलों को पहले पहुंचना है, डेवलपमेंट के काम बाद में शुरू होने हैं। फिर कुछ इलाके हैं जो मध्यम टाइप के हैं जिसको हम गुरिल्ला वार जोन बोलते हैं, वो इलाके हैं जहां सुरक्षा बल और डेवलपमेंट के काम साथ साथ हो सकते हैं, चाहे सड़क का काम हो, पुलिया का काम हो, बैंक से एस्टेब्लिश करने का हो, ये काम साथ साथ किए जा सकते हैं। वहां पर उनका वर्चस्व नहीं है, प्रेजेंस है उनकी बीच बीच में, लेकिन दोनों काम पैरेलल किए जा सकते हैं। तीसरा इलाका मैं वो मानता हूं आवश्यक है ताकि जिन इलाकों में नक्सली आ सकते हैं, आज नहीं है लेकिन कल आ सकते हैं, ऐसी संभावनाओं को दूर करने के लिए जरूरी है कि वहां पर डेवलपमेंट के जो काम है, जो लोगों की आवश्यकता है, आज हम पूर्ति कर दें ताकि भविष्य में वहां पर नक्सलियों के आने की जो फ्रिंज एरिया है, जो आसपास के इलाके हैं, वहां उनकी संभावनाएं ना बने। तो 3 प्रकार से मैं इनके कैंप्स देखता हूं। पहला वो जहां पर विकास के काम हो, जहां सुरक्षा की अभी आवश्यकता ना हो और ना वहां नक्सली ना आ पाए, वहां पर अगर सुरक्षा की जरूरत है तो जरूर रहें। दूसरे वहां जहां पैरेलली काम किया जा सकता है। तीसरे वो अंदरूनी इलाके, अभी जैसे आपने बताया, चाहे वो सिलगेर के हों, चाहे तरेम के इलाके हों, अंदरूनी इलाके जहां आगे बढ़ने से नक्सलियों को काफी कष्ट लोगों को सर ये बात जानकर बड़ी तसल्ली होती है कि उन इलाकों में कैंप स्थापित हो रहे हैं जहां पहले हम पूरी तरीके से उनका डोमिनेट एरिया मानते थे नक्सलियों का, लेकिन किसी भी चीज को हल्के में लेना शायद ठीक नहीं और किसी भी तरह के विरोध की स्थिति को तुरंत एड्रेस करके, समझा के, शांत करके आगे बढ़ना, शायद ये एक सही अप्रोच हो सकती है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स ने इसी मंच के ऊपर कई बार बात की। लेकिन फिलहाल इतना है कि अलर्टनेस, सतर्कता ये बेहद ज़रूरी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। भले नुकसान आज कम हुआ है तो बड़ा नुकसान न कर पाएं, इसके लिए कोशिशें जारी रहनी चाहिए। ये उम्मीद तमाम लोग करते हैं ताकि इस नक्सलवाद का समाप्त, इसका खात्मा तय जो हमारा लक्ष्य उस पर हो सके। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।